अब हम लोग पिंड सिकमपुरा में गुरुद्वारा साहब है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा, उसके बाहर में हम लोग खड़े हैं। तो हमारे साथ इस गांव के बुजुर्ग मेरे साथ खड़े हैं, उससे मैं बातचीत करूंगा कि इस गुरुद्वारा का क्या इतिहास है, इस गांव का क्या इतिहास है। सबसे पहले मैं अपने बुजुर्ग से फतेह बुलाता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी, आप हम तुम्हारे गांव में खड़े हैं, पिंड सिकमपुरा में, नेपाल में खड़े हैं। तो अपने गांव का क्या कहना चाहते हैं? आपका गांव का क्या इतिहास है? गाँव के अच्छा इतिहास है, सेवा सत्कार यहाँ गुरुद्वारे में लोग करते हैं, होते हैं। तो तुम्हारी कितनी पीढ़ी यहाँ पर बसे हुए हैं? यहाँ पर हमारे लोगों के पीढ़ी यहाँ बहुत ज़्यादा दिन हो गया है। वो बाबा जब रणजीत सिंह के ज़माने में आए थे, वही लोग पुरखा लोग आए, तो पुरखा लोग जब चले गए, पुरखा कोई छोड़ छाड़ के तो जंगल वंगल काट के अपन बसे वसे हैं। तो पुरखा लोग बताते रहे, वही आता हम लोग जानते हैं, और तो क्या जाना जाए। नहीं, महाराजा रणजीत सिंह जी फौज था, मिलिट्री था, वहाँ पर नौकरी करता था तुम लोग पहले, तुम्हारे बुजुर्ग था जो? हाँ, बुजुर्ग तो हाँ करते रहे सब, और क्या वो सब। तो जो महाराजा जिंद कौर थी, जो महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी था, वो भी यहाँ पर आया था? अब वो आए थे, अब लेकिन पुरखा लोग बता रहे हैं आए थे, मतलब उनको हम लोग नहीं बता सके, लेकिन यही बताएंगे पुरखा लोग कि वो लोग आए रहे हैं। तो हम लोग छोड़ छाड़ के जंगल वंगल बना करके काट कूट करके बस जावागा, रह जावागा, वही में क्या छेड़छाड़ जो रह गए। तो उनके लोगों के हम लोग जन्म लिए पैदा हुए हैं, तो हम लोग बताएं तो अत्ता हम लोग जाना जाता, और तो नहीं। इसको बोलते हैं कि हमको थोड़ा थोड़ा पता है। हाँ जी बाबा जी, वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु के खालसा। बाबा जी, अपने गांव का क्या बताना चाहते हो? बढ़िया बताओ, चाहते बढ़िया है सब। कि तुम्हारे जो बुजुर्ग था वो भी फौज में काम कर रहे थे, महाराजा रणजीत सिंह की नौकरी में करते थे काम? वो काम तो करते हुई हैं, अब क्या पता, हम लोग जानते ही नहीं हैं, सब छोट रहे हैं हम लोग। तुमने अपने बुजुर्गों से नहीं पूछा कोई बात है? हाँ जी बाबा जी, वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी का खालसा। आपने जो तुम्हारे गांव का इतिहास है, हमको थोड़ा बताओ। ऐसा है कि अब राजा वही वो आए रहे, उन्हें सामने पुरखा लोग आए, कम से कम 7-8 पीढ़ी हो गए। तो अब हम लोग उनको, वो लोग तो अपन चले गए, निकल गए कोई, और हम लोग यहीं रह गए। अब हम लोग अब बाद पैदा रहा, तो हम लोगों का कहा था कि हाँ कहाँ से आए, कहाँ नहीं आए, कहाँ गए। ठीक है, ये जो बात बता रहे हैं सही बता रहे हैं, क्योंकि इसके इतना गरीबी था कि इसको कोई बात का नहीं कम पता है। कि जो गरीब लोग होता है उसको अपने बुजुर्गों का बहुत कम लोग पता होता है। जो अमीर लोग होता है उसको सभी अपने माँ बाप का, जो बुजुर्ग होते हैं, दादा परदादा होते हैं, उसको सभी का जानकारी होती है। हाँ जी भाई साहब, जो हम मैं इन्होंने गलबात करता जेडे इस पिंड सिकमपुरा नेपाल के प्रधान हैं, सब तो पहले फतेह बुलाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। हाँ जी भाई साहब, अपने गाँव का कोई इतिहास हमको बताओ। जी, हमारे यहाँ महाराजा रणजीत सिंह आए थे, उसी का फौजी का ये हमारी जो ये बुजुर्ग को या कोई सब हमको बोलते थे कि वही फौजी लोग आए थे, उसी में के फौजी छोड़ गए थे सैनिक,
उसी यहाँ जंगल काट के बैठे हुए थे। महारानी जिंदा कौर माता जी आई थी यहीं पे, इसी से हमारे काठमांडू होते हुए एक लैंड पता लगा चली गई वहाँ पे। तो पुरखा लोग उसी में के हमारे 7-8 का हैं सभी लोग। भाई साहब ये हमको बताओ कि जब फौजी यहाँ पर आए थे महाराज जिसके टाइम पर माता जिंद कौर के साथ, तो वो तो एक दो आदमी होगा वो फौज में। जी हाँ, वहीं फौज में के थे, वो छूट के यहाँ जो बैठे हुए उसी से संतान इतना बढ़ी हुई है, उसी का है। क्योंकि एक आदमी यहाँ पर आया होगा तो उसकी वंजिश है जी, इतना पैदा मतलब बच्चा ज़्यादा आगे हो गया। हाँ, तो वहाँ पर फिर माता जिंद कौर जी काठमांडू में गए थे, नेपाल की जो राजधानी है जी। यही रास्ते से वहाँ काठमांडू गई हुई थी, उसके बाद पुरखा लोग बोलते हैं कि एक लैंड चली गई थी। देखो साडे महाराजा रंजीत सिंह ने साडे राज किया, मतलब जिदा ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਔਕੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈਆਂ ਮਾਤਾ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ बाबा जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु की फतेह। आप क्या बताना चाहते हैं अपने गाँव के? हमारे के गांव की पता है कि महाराजा रंजीत सिंह आए और जब से अब पुरखा लोग बसे, वो छूट के लड़ाई में आए, फौज में आए, किसी भी आया, बात बहुत दिनी बात है। आज हम लोग 80 साल की उम्र मार है, जब लोग आए यहाँ बसाए तो हमारे पीढ़ी कट्टे गुजरे यहाँ पर। हाथी सिंह 1, करण सिंह 2, हीरा सिंह 3, हरी सिंह 4, क्योंकि हम लोग बाल बच्चे हुए थे पीढ़ी हमारी। ये जंगल वो जंगल सब फाड़ के बनाएगा, आँस गिरा के जंगल फाड़ेगा। हाँ, हम लोग तब नहीं पाल पे। देखो बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਬਤ ਸੂਤ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਤ ਸੂਤ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੋਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਤ ਸੂਤ सिख ਜਿਹੜੇ ਆ। जालिया बाग के ज़माने में आए हुए हैं, कब आए पुरखा आए जाने, हम लोग कहा जाए 7 पीढ़ी हुई। हाँ, बस बुलाए महाराजा रंजीत। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। पहले शुरू में गुरुद्वारा नहीं रहा है, तो बाबा राजा सिंह नागपुर के आए रहे, तो जंगल भाग तो हम लोग कहीं गुरु महाराज जी का कहा था, जानते नहीं गुरु महाराज जी का कहा था, तब वो लोग अपने मुँह से खोद हर गुरुद्वारा। अच्छा, पहले तुमको बाबा जी का कोई पता नहीं था कि गुरु ग्रंथ साहब क्या होता है? हाँ, वापस आया यहाँ पर 30 महीना भाई जी पढ़ावता है गुरुमुखी, हम पढ़ा छोड़ के छोड़ दिया, छोटे बच्चे हैं गाय गुरु। कितने साल की बात है जो तुमको लोग कह रहे हैं कि बाबा जी यहाँ पर आए तो उसने गुरुद्वारा बनाया? कितने वर्ष की बात है? 50 साल हुई। 50 साल का? 49 का है। हाँ जी, 1849 सन का है। 1885 49। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ? जी, ये नाम पंजाब से आए थे, बाबा राजा सिंह थे, उसी ने निर्माण किया, उसी सबको एक रास्ता दिखाया धर्म का। हमारे गुरु नानक जी का सेवा इसे करे, गुरु गोविंद महाराज जी का इसे सेवा करना है। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਵੰਜਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣਾਇਆ। ऐसा ਦੱਸੋ कि ये गुरुद्वारा बने को कितने वर्ष हो गया? इसको तो लगभग 240-50 बरस हो गया। अच्छा, 240। हाँ जी बाबा जी, क्या बताना चाहते हो? वही ठीक है, क्या बताइए हम लोग। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸਿਕਮਪੁਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ,
ये जो अभी इन्होंने मसाला बनाया ये किस चीज़ से बनता है? ये बनता है पोटाश, इसमें पड़ता है, गंधक भी पड़ता है और कोयला भी पड़ता है, और इसको कूट करके बनाया जाता है। ये भरुआ बंदूक का जो महाराजा राजा रणजीत सिंह का औजार था, उसी ये है पहचान। महाराज जी सिंह के टाइम की पहचान है। मेरे बाबा दादा फौजी थे, उन्हीं के साथ में रहते थे, और वो वहाँ से भाग करके राजा रणजीत सिंह के साथ में आए तो बिछड़ गए, तो आ करके यहाँ जंगल में ये बैठ गए। बैठने के बाद में ये उनके साथ नहीं पाया। अब यहीं पर जंगल में बैठते बैठते फिर बहुत घना जंगल था, फिर उसके बाद ये जब जंगल वंगल सब ख़त्म हुआ तब ये घर घुर बनने लगा। उसके बाद गुरुद्वारा काफ़ी दिन के बाद बना यहाँ। और मेरा बाबा यहाँ जंगल में नहीं रहते थे, चले गए थे वहाँ नेपालगंज में रहते थे। जैसे आपके ने बता रहे हैं ये 2 ही बंदूक इस टाइम, बाकी के जो हथियार थे जो उनके सबकी कहाँ पे चले गए? हाँ, इनके हथियार जो तलवार जो हमारे परंपरा बाबा दादा के थे वो सब घर में रखे हुए थे, पुराने पुराने बहुत औजार। जब यह संकट काल नेपाल में लगा हुआ था, माओवादी बहुत अत्याचार कर रहे थे, तब आर्मी लोग गांव के जितने बंदे को सब निकाल करके वहाँ बाग में इकट्ठा कर दिया और अपने मर्जी से तलाशी लिया। तलाशी लेकर के बाद जितना चाकू, तलवार, बंदूक, जो कोई सामान, बारूद, जो जितना कुछ मटेरियल मिला वो सब उठा ले गए, अपने अंडर में कर लिया। यहाँ कोई निशान नहीं रह गया। जो ये 1-2 हथियार जो लेसन वाला है ये लोग छिपा दिया खेत में, वही बच गया। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰੂਦ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੂਦ ਭਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ।
ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸਿਕਮਪੁਰਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਮਤਲਬ ਉੱਗ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु की फतेह। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ जंगल ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ इसदा? ये यहाँ पे पहले बहुत घना जंगल हुआ था और पेड़ बरगद का लगा हुआ था, और वो आ करके इसी जगह टिके हुए थे। और टिकने के बाद में कौन टिके थे? ये राजा रंजीत सिंह का, जो महाराणा रंजीत सिंह का फौज, जो मेरे बाबा दादा थे वो फौजी थे। वो साथ में आके जब वो बिछड़े तो आके इसी जंगल में छिप गए, और ये बहुत घना जंगल हुआ था। यहाँ सब पिछड़े काफ़ी तक पीछे तक जंगल था, और यहीं से बैठे 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 काफ़ी समय बिताया। समय बिताने के बाद में ये लोग जंगल काटे, और यहीं पे अपना इसी की बगल में, ये देखो बगल में पच्छू साइड में है, यहाँ पे अपना घर बना लिया। लगभग 6-7 सरदार बना लिया, और बाकी कुछ सरदार नेपालगंज भाग गए। अच्छा, जो तुम बात बता रहे हैं कि महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पर आया था क्या, जहाँ महारानी जिंद कौर यहाँ पर आए थे? ये अब उसी लोग ने आए हुए थे, अब हम तो देखा नहीं है। बुजुर्ग बता रहे थे कि हम उसी के फौजी हैं, और पीछे पीछे उनके साथ में रहें। उसके बाद या अंग्रेज़ जुल्म किया या क्या जुल्म किया, वो लोग बिछड़ गए थे। तो ये अपना बचाव के लिए लुकाने यहाँ आके जंगल में काफ़ी दिन तक लुकाते 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 फिर ये अपना स्थान बनाया यहाँ पे। जिस वक्त महाराजा रंजीत सिंह ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਣਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫੌਜ ਵਿਛੜ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਠਮੰਡੂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਸ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸਿਕਮਪੁਰਾ ਨੇਪਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਰਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ। ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ।